हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग के अंतर्गत एक मुख्य धर्म से सेकेंडरी धर्म या एक द्वितीय धर्म को किस प्रकार से जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उसके व्यू को किस किस प्रकार से दिखाया जाता है। पिछले टर्म पे भी हमने यही देखा था कि एक हमारा मुख्य धर्म हो और उस मुख्य धर्म के साथ एक द्वितीय धर्म को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। लेकिन जो पिछले टर्म पे देखा गया था वहाँ पे जो हमारा मुख्य बीम था उस मुख्य बीम के फ्लेंज के साथ ना जोड़ करके उसके वेब के साथ द्वितीय बीम को जोड़ करके दिखाया गया था। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन जो दिखाया गया है इसमें कहा जा रहा है कि एक मुख्य धर्म के फ्लेंज से द्वितीय धर्म के जोड़ का निम्नलिखित दृश्य खींचे, जिसमें बनाने के लिए कहा जा रहा है कि इसका सम्मुख दृश्य फ्रंट व्यू क्या होगा, पार्श्व दृश्य साइड व्यू क्या होगा, टॉप प्लान टॉप व्यू या प्लान जिसको अनुविक्षेप कहा जाता है, यह किस प्रकार से बनेगा। तो चलिए इसी पे देख लिया जा रहा है। यहाँ क्वेश्चन में ये तीन व्यू बनाने के लिए कहे गए हैं, जिसमें यहाँ पे हमारा मेन बीम दिया गया है, इस मेन बीम का डिटेल है और यहाँ पे जो हमारा द्वितीय धरण है इसका डिटेल दिखाया गया है और यहाँ पे ये रिवेट और क्लिट एंगल लगाए जाएंगे, उनके माप दिए गए हैं। अब यहाँ पे अगर कहा जाए तो ये आई सेक्शन दोनों दिखाए गए हैं, जिसमें ये वाला जो भाग होता है इसी को कहा जाता है फ्लेंज और यहाँ पे इस वाले भाग को कहा जाता है वेब। यानी कहा जाए कि जो हमारा आई सेक्शन बना होता है उसमें दो फ्लेंज और एक वेब होते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो हमको जोड़ के दिखाना है, जो हमारा मेन बीम है इस मेन बीम के या तो इस फ्लेंज से या फिर इस फ्लेंज के साथ जोड़ करके द्वितीय बीम को दिखाइए। तो हम अगर इसके आइसोमेट्रिक व्यू को नहीं बनाते हैं तो भी इसके प्लान सेक्शन और इसके साथ साथ साइड व्यू या समुद्री सारे बनाए जा सकते हैं, जो भी व्यू हमको बनाना हो। लेकिन हो सकता है आप यदि इसको बनाने का प्रयास करें तो गलत हो जाए। अगर गलतियां हो रही हैं तो आप इसको 3D में बना सकते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू बना करके फिर इसके जो दृश्य दिखाने के लिए कहे गए हैं उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक मुख्य धर्म बना लेते हैं और उसके साथ द्वितीय बीम को जोड़ते हैं आइसोमेट्रिक व्यू में। तो हम सबसे पहले इसके फ्लेंज को दिखाते हैं। अगर इसके फ्लेंज की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से होगा, जहां पे ये एक फ्लेंज दिखाई गई और ये हो गई इस फ्लेंज की मोटाई। इसी से यहाँ पे वेब होगा, ऐसे करके वेब बना होगा और इसी वेब के साथ पुनः फ्लेंज दिखाए गए होंगे। और ये वाला भाग ऐसे आकर के कहीं पे मिला होगा और यहाँ से सीधा हम दिखा देते हैं यहाँ तक की दूरी को लेकर के, जो हमारा इस प्रकार से बना होगा। और यहाँ पे जो ये वाला फ्लक होगा यह भी हमको दिखेगा इस प्रकार से, ऐसे करके यह भी हमको दिखेगा। तो ये हमारा जो हो गया, ये हो गया मेन धर्म मुख्य बीम का आइसोमेट्रिक व्यू या कह सकते हैं 3D व्यू, जिसमें ये हमारा फ्लेंज हो गया, एक फ्लेंज हमारा ये हो गया।
अब इसी के साथ कहा जा रहा है कि जो द्वितीय बीम है इसको जोड़ा जाए। अगर द्वितीय बीम को इसके साथ जोड़ते हैं तो दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है कि एक जो आई सेक्शन है सीधा सीधा इसी पे रख दिया जाए, एक क्या किया जाए कि इसको फ्लेंज को यहाँ पे रख दिया जाए, एक फ्लेंज को यहाँ पे रख दिया जाए और इस दिशा में इसको जोड़ करके देखा जाए। तो किसी भी तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं इस प्रकार से। ये हमारा हो गया एक फ्लेंज। इसको यहां से हटा लेते हैं, आवश्यकता पड़ेगा तो फिर बनाते हैं। इस प्रकार से यह जुड़ा होगा। अब यहाँ पे जो ये बीच में इसका वेब दिख रहा है, ये वेब यहाँ पे क्लिट एंगल लगे होंगे यहाँ पे। अगर इस प्रकार से आइसोमेट्रिक व्यू हमारा हो और यहाँ से इसके माप दिखा दिए जाते हैं तो 130 है। यहाँ से इसकी हाइट को दिखा देते हैं तो यह टोटल 180 है। यहाँ पे इसकी हाइट को दिखा देते हैं, यानी जो फ्लेंज है इस फ्लेंज की माप 200 है। यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर दूरी की बात किया जाए तो यह हमारा 330 है। ये हो गया हमारा मेन बीम और ये हो गया हमारा सेकेंडरी बीम। सेकेंडरी बीम इन्हीं दोनों को जोड़ना है। अगर हम कल्पना करते हैं कि अगर इस प्रकार से रखा गया हो और ऐसे इसको ला करके जोड़ा गया हो तो भी हम इसके व्यू को सरलता से बना सकते हैं। तो चलिए अब इसके अनुसार देख लेते हैं। जो हमारा फ्रंट बनेगा, फ्रंट व्यू हमेशा जो बनेगा वह जो हमारा मेन बीम होगा, मेन बीम का जहां से आई सेक्शन दिखेगा वहां से इसका एलिवेशन या फ्रंट व्यू बनाएंगे। और जो साइड व्यू बनाएंगे वो जहां से हमारा सेकेंडरी बीम का आई सेक्शन दिखेगा वहां से बनाएंगे। और प्लान की बात किया जाए तो ऊपर से देख करके ही प्लान को हम बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम सबसे पहले फ्रंट बनाते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से आई सेक्शन बना हुआ दिखेगा, यानी ये आई सेक्शन, इसकी मोटाई, इस फ्लेंज की मोटाई और इस वेब की मोटाई, और इसके बाद इसी के फ्लेंज से लगा हुआ ये दोनों फ्लेंज और इसके मध्य में वेब और इसका वेब और इसका फ्लेंज पे क्लिट एंगल के द्वारा रिवेट से जोड़ा गया होगा। तो चलिए हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से एक आई बनाएंगे। आई सेक्शन को बनाया जाएगा ऐसे करके। जितने भी माप का है कोई एक आरएफ लेंगे और उस आरएफ से इसको छोटा कर लेंगे थोड़ा सा और फिर बनाएंगे। इस प्रकार से आई सेक्शन हमारा बन गया। जहां पे अगर यहां से लेकर के यहां तक की दूरी की बात की जाए तो ये दूरी हमारा हो रहा है 330। ऑल डायमेंशन RMM, सभी जो यहाँ पे माप दिए गए हैं वो सारे mm में दिए जाएंगे। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी की बात करें तो ये हमारा हो रहा है फ्लेंज की जो माप है वह हमारा है 200 mm। और इसकी मोटाई की बात करते हैं तो ये हमारा है 20 mm। और इसकी मोटाई की बात करते हैं जो हमारा वेब है
तो वेब की जो मोटाई है वह हमारा है 10 mm। ये हमारा जो मुख्य धरन था, मुख्य धरन का आई सेक्शन इस प्रकार से यहाँ पे दिखेगा। अगर बात करें इसकी, तो अगर यहाँ से देखा जा रहा है तो इसकी फ्लेंज की मोटाई, इसकी फ्लेंज की मोटाई दिखेगी। एक चीज और देखते हैं कि यहाँ फ्लेंज की मोटाई हमारा 200 दिया गया है टोटल ऊंचाई, और यहाँ पे टोटल 180 दिया गया है, तो 20 का डिफरेंट हो रहा है। तो यह 20 का जो डिफरेंट हो रहा है, तो इसको हम ऊपर के तरफ फ्लेंज पे दिखाएंगे। यानी करेंगे क्या कि यहां से एक रेखा खींचते हैं, ये नीचे वाली, और फिर इसकी फ्लेंज की मोटाई यहाँ पे अगर देखेंगे तो 15 mm दिखाया गया। तो 15 mm पे एक और रेखा ऐसे खींचते हैं, ये हो गया। फिर यहां से कितना 180 mm मापेंगे, तो यहां कहीं तक आएगा, और फिर इसके नीचे 15 mm पे एक रेखा और दिखा देते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक ब्रेक लाइन दिखा करके इस प्रकार से दिखा देंगे। लेकिन ये तो हो गया, ये फ्लेंज की मोटाई नीचे वाली हुई। यहाँ पे जो दो रेखा दिखाई गई, ये इसकी मोटाई को दिखाया गया, और इन दोनों के बीच में जो ये वेब है, ये पूरा हमारा वेब है। लेकिन अब इसी वेब पे रिवेट और क्लिट एंगल को भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे 80 mm इसके फ्लक्स से दूरी माप लेंगे, यहाँ से 80 mm मापा गया, नीचे आएंगे और फिर यहाँ से 80 mm माप लिया गया। जो हमारा क्लिट एंगल होता है, वह क्लिट एंगल हमारा कुछ इस प्रकार से ऐसे करके बना होगा, ऐसे करके। जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 80 दी गई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी भी 80 ही दी गई है, और इसकी जो मोटाई दी गई है वह दिया गया है 10। अगर यहाँ से देखते हैं तो ये 80 पूरी लंबाई दिखेगा, और उसी में 10 की ये भी दिखेगी। या ऊपर से देखते हैं तो 80 यहाँ पे और 10 यहाँ पे। तो यहाँ पे 10 mm पे एक और रेखा दिखा देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा क्लिट एंगल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिवेट लगाएंगे। तो एक रिवेट यहाँ पे लगा देते हैं, ये ऐसे यहाँ पे डाटे, और यहाँ पे एक रिवेट हो गया। ऐसे एक रिवेट ऊपर की तरफ लगा देते हैं, और यहाँ पे भी वो ऐसे ही लगाएंगे, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। ये तो हमारा हो गया कि जो क्लिट एंगल लगाया गया, कोणीय खंड लगाया गया, इसका एक वाली भुजा इस मेन वाले फ्लेंज के साथ बन गया। अब दूसरा यहाँ पे रिवेट लगाएंगे। एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखेंगे, एक विशेष बात को ध्यान रखेंगे कि कहीं पे भी यदि रिवेट को लगाया जाता है तो कम से कम रिवेटों की संख्या 2 लगाएंगे, कम से कम 2 रिवेट को लगाना ही लगाना है। तो ये हमारा हो जाएगा फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया। ऐसे हम अगर यहां से देखेंगे तो हमको बनाना होगा साइड व्यू। तो साइड व्यू के लिए क्या करेंगे, यहां से देखेंगे तो इसका आई सेक्शन दिखेगा और इसके फ्लेंज की पूरी माप दिखेगी। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके फ्लेंज को, यानी जो मेन बीम है, यहां से यहां तक की जो लंबाई है, ये कोई लंबाई निर्धारित नहीं होती है, इसीलिए ब्रेक लाइन से इसको हम दिखा देंगे। लेकिन जो इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी है वह हमारा 200 है। तो करेंगे क्या कि यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं, इसके नीचे 200 mm की दूरी पे एक रेखा और दिखाते हैं, और इसको इस प्रकार से ब्रेक लाइन से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो ये होगा, ये हमारे मेन बीम का ये वाला भाग। अगर जैसे ये नहीं लगाया गया होता तो सिर्फ हमको एक यह आयत दिखता, तो वैसा भी एक आयत बना लिया गया, और इनके बीच की जो दूरी दिखाई गई वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हमने 200 mm रख दिया। अब बात आती है आई सेक्शन की।
तो आई सेक्शन इसमें दिखाया गया है कि निचले सिरे से ही लगा हुआ, ऊपर छोड़ा गया है 20 mm। तो यहाँ पे भी 20 mm ऊपर की तरफ छोड़ेंगे और यहाँ से हम आई सेक्शन दिखाएंगे। यानी जो आई सेक्शन बनेगा वो इसी पे बनेगा, ऐसे करके जो भी माप है उसी माप में यदि खींचते हैं तो यहाँ पे 20 mm की दूरी हमारे ऊपर की तरफ बच जाएगी, ऐसे करके। और जो कोणीय खंड लगाए गए हैं, क्लिट एंगल लगाया गया है, अगर यहाँ से देखा गया था तो यहाँ का दिखा, लेकिन जब यहाँ से देखेंगे तो इधर का और इधर का, क्योंकि जो वेब होगा उस वेब पे इधर और उधर दोनों तरफ इसी प्रकार से क्लिट एंगल लगाए गए होंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि क्लिट एंगल को ऐसे करके दिखाएंगे, दो कम से कम रिवेट लगे होंगे। तो इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे हम रिवेट की संख्या को दिखाते हैं। तो 4 4 दिखाया गया है, 4 4 दिखा देंगे। लेकिन यहाँ पे ये 4 4 की संख्या को दिखाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ध्यान क्या रखना होगा कि जब यहाँ पे लगाया गया है तो बीच में थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो गैप रखा गया है, यानी ये तो समान दूरी पे है, लेकिन यहाँ गैप रख करके उतने ही दूरी पे यहाँ लगाया गया। क्योंकि अगर यहाँ पे रिवेट लगाते हैं तो इसके वेब के साथ यहाँ तक लगाना पड़ता। अगर वेब में होल किया जाता तो इसकी सामर्थ्य घट जाती, इसलिए जहाँ पे वेब आएगा उस वेब के सीध में रिवेट को नहीं लगाएंगे, जहाँ पे वेब पूरे आर पार में होल करना पड़े। अगर यहाँ से लगाना होता तो लगा देते, लेकिन यहाँ से आर पार पे नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे करके 4 रिवेट लगा देंगे, इस प्रकार से करके, और यहाँ से इसको डॉटेड। तो ये हमारा हो जाएगा साइड व्यू। साइड। अब हम बना लेते हैं इसके प्लान को। तो प्लान में यदि बात किया जाए क्या क्या हमको दिखाई देगा, तो जो हमारा प्लान होगा इस प्लान में अगर देखा जाए तो ये दिखेगा, यानी दोनों फ्लेंज की मोटाई मेन बीम का और इनके बीच वेब की दूरी। इसके बाद जो ये वाला होगा इसके यहाँ पे ये माप हमको दिखेगी। करेंगे क्या कि हम पहले इसके वेब को दिखा देते हैं इस प्रकार से, या फ्लेंज को दिखाते हैं। अगर फ्लेंज को दिखाया जा रहा है तो इनके बीच जो दूरियां हैं, जैसे यहां से लेकर के अंतिम सिरे से यहां तक, यानी यहां से अगर यहां तक की दूरी देखेंगे तो यह 330 mm है। तो इनके बीच की दूरी 330 mm रख दी गई। फिर यहाँ पे इसकी मोटाई मेन बीम था तो 20 था, तो 20 रख दिया गया। यहाँ पे 20 था तो यहाँ पे भी 20 रख दिया गया। और पूरा माप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को दिखा देंगे कि 330 mm हमारा है। ये हमारा हो गया, यानी इसकी मोटाई को यहाँ दिखाया गया, इसकी मोटाई को यहाँ दिखाया गया, और जो ये बीच वाला भाग था इसको यहाँ पे दिखा दिया गया। अब अगर इस बीम की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कहीं से भी इस पे दिखा सकते हैं। वैसे प्रयास किया जाए कि दोनों तरफ समान दूरी ही छोड़ा जाए। तो यहाँ पे एक रेखा खींची गई और यहाँ पे भी एक रेखा खींची गई, और इन दोनों के बीच की दूरी उतना ही रखेंगे जितना यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी होगी, जो कि हमारा 130 mm है। और यहाँ पे भी इसी प्रकार से ब्रेक लाइन दिखाएंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 130 mm दिखाएंगे। तो यह हमारा 130 mm हो गया। अब इसमें जो वेब होगा अगर चाहें तो ऐसे करके दिखा सकते हैं डॉटेड से, उतने ही दूरी पे कि यह हमारा वेब है। क्योंकि अगर यह फ्लेंज दिखता है
तो ये जो वेब की मोटाई है ये ऊपर से ढका हुआ होगा, तो हम इसको डॉटेड कर सकते हैं। अगर इसको भी डॉटेड करते हैं तो इसी रेखा पे आएगा, इसलिए उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब रही बात जो यहाँ पे कोणीय खंड और यहाँ पे कोणीय खंड लगाए गए हैं, तो अगर इसकी पूरी लंबाई की बात किया जाए 130 है, लेकिन अगर इसमें से इस वेब की मोटाई को 10 घटा देते हैं तो यह बचेगा हमारा 120। 120 से 60 इधर होगा और 60 यहाँ से इधर होगा। 60 इस फलक की लंबाई और 60 इस फलक की लंबाई। जबकि अगर कोणीय खंड लगाते हैं तो इसकी माप 80 दी गई है। अगर यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ से बाहर निकला हुआ इस फलक पे हमको 20 mm में कोणीय खंड दिखेगा। यानी जो कोणीय खंड यहाँ पे लगाएंगे इस प्रकार से ऐसे करके तो ये 20 mm बाहर निकला होगा और यहाँ से ऐसे डॉटेड आता हुआ ये इसके साथ ऐसे जुड़ा होगा। यहाँ पे भी अगर लगाते हैं तो इसी प्रकार से जैसे कि वहां दिखाया गया ऐसे होगा। यहाँ पे रिवेट लगा होगा, कोई आवश्यकता नहीं है दिखाने की। यहाँ पे रिवेट लगा हुआ है तो जो बाहर लगा हुआ हो उसको हम एक रिवेट यहाँ पे दिखा देते हैं कि इस प्रकार से हमारा बंधा होगा। तो ये हमारा हो जाएगा प्लान, या इसको कहेंगे टॉप व्यू। तो इस प्रकार से बनाया जाएगा जिसमें ये हमारा फ्रंट, साइड और ये टॉप व्यू हो गया। अब इसी में से थोड़ा सा परिवर्तन करके क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब इसमें इस प्रकार से दिया गया हो सकता है, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि कौन सा बीम प्रयोग की गई है। और अगर नहीं दिए गए हैं कोई भी आंकड़े, अगर ये सारे आंकड़े नहीं दिए गए हैं, सिर्फ क्वेश्चन में इतना ही कहा जा रहा है कि एक मुख्य धरण से फ्लेंज, यानी मुख्य धरण के फ्लेंज से द्वितीय बीम के धरण का जोड़ का निम्नलिखित दृश्य खींचे और उसमें इसमें से कोई भी दृश्य खींचने के लिए कहा जाए और ये सारे आंकड़े ना दिए गए हैं, तो ऐसा कोई भी उपयुक्त आंकड़ा माना जा सकता है। और वह आंकड़ा बनाने के बाद या मानने के बाद इस प्रकार से 3 व्यू हम दिखा देंगे। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।